नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको कारक के चौथे भाग जो कि संप्रदान कारक है उसे बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक तीनों बता दिया है, तीनों अलग अलग वीडियो में। और ये चौथा कारक है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक को मैं अच्छी तरह से जान लेते हैं। संप्रदान का मतलब क्या होता है, संप्रदान कारक है क्या, ये चतुर्थी विभक्ति इसमें लगती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो हम फर्क सूत्र के माध्यम से सारा कुछ कर लेंगे। तो संप्रदान मतलब आप समझिए पहले, ये दान, इसमें एक शब्द है संप्रदान में, है ना। संप्रदान में कैसे इसे लिखा था, संप्रदान में एक शब्द है दान, है ना। ये दान मतलब देना, ठीक। तो फिर प्रदान का मतलब भी देना होता है, और फिर संप्रदान का मतलब भी देना ही होता है ना। तो मतलब संप्रदान का कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो संप्रदान कारक का मतलब होता है किसी को कुछ देना, उसी को कहते हैं संप्रदान। तो संप्रदान कारक की यह परिभाषा हो गई कि जिसको कोई चीज दिया जाता है उसे, जिसको दिया जाता है उसे क्या बोलेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। कारक तो भैया जो क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो हमने मान लिया जाए, माना कि जैसे सबरी राम को फल देती है। सबरी माता का नाम सुने हैं, राम भगवान को जूठा बैल खिलाए थे। तो सबरी माता श्री राम को फल देते हैं, है ना। यहां पर लिखता हूं एक उदाहरण। सबरी राम को फल देती है ना। फल दिया खाने के लिए, प्रभु खाइए। तो यहां पर देखिए दान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, दान, है ना। दान किया जा रहा है। सबरी ने किसको दिया, राम को। तो हमने परिभाषा में क्या बताया कि जिसको कोई चीज दान में दिया जाता है तो उसी को कहते हैं संप्रदान कारक। मैं यहां लिख देता हूं, है ना। जिसको कोई चीज दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब यहां पर उदाहरण में सबरी किसको दे रहा है, राम को। तो राम क्या हो गया, संप्रदान कारक हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। सबरी राम को फल देती है। तो यहाँ पर लिखेंगे यथा, यथा मतलब जैसे, है ना। पिता पुत्र को पैसे देते हैं, धन देते हैं ना। पिता पुत्र को धन देते हैं। पिता पुत्र को क्या दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। तो यहां पर दान प्राप्त कौन कर रहा है, जो दान प्राप्त किया उसी को कहते हैं संप्रदान कारक, ना कि देने वाले को। देने वाले को नहीं कहेंगे। पिता तो देते हैं, पिता तो दे रहे हैं, पिता धन देते हैं, तो पिता तो हो गया कर्ता कारक, जो क्रिया से डायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है। दान करना कौन कर रहा है, पिता कर रहे हैं, तो पिता हो गया कर्ता कारक। लेकिन जो दान प्राप्त कर रहा है ना, ये डायरेक्ट रूप से एक कर्ता कारक का एक सूत्र था, स्वतंत्रता, स्वतंत्र है कर्ता, मतलब जो क्रिया से स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ। तो राम पुत्र क्रिया से स्वतंत्र रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र का मतलब होता डायरेक्ट रूप से, है ना। इनडायरेक्ट रूप से भले जुड़े हुए हैं। दान कर कौन रहा है, दान कर रहे हैं पिता। तो पिता हो गया स्वतंत्र रूप से एकदम जुड़े हुए हैं क्रिया से, तो हो गया कर्ता, है ना। लेकिन पुत्र जो है इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं क्रिया से, है ना। कारक का तो वही परिभाषा ही है कि जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मतलब कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया से जुड़ा रहे उसी को कारक कहते हैं। तो पिता भी जुड़ा हुआ है क्रिया से और पुत्र भी जुड़ा हुआ है। लेकिन डायरेक्ट रूप से पिता है, दान कर रहा पिता, तो ये करता हुआ। लेकिन हम यहाँ संप्रदान की बात कर रहे हैं। तो जो प्राप्त किया, प्राप्त कौन किया, पुत्र किया। तो पुत्र को क्या बोलेंगे, पुत्र को बोलेंगे संप्रदान, ठीक। तो और उदाहरण, एक और उदाहरण ले लेते हैं, है ना। वह गाय को घास देता है। वह गाय को क्या देता है, घास।
अब इसमें पता चल गया प्राप्त कौन कर रहा है, गाय। अरे गाय को दे रहा है, जिसको देगा वही संप्रदान कहलाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक सूत्र पढ़ना है, इसका एक पहला सूत्र पढ़ना है। सूत्र के माध्यम में से सारा कुछ हम कर लेंगे। जिसकी सुधारण व्याख्या कहता है, परीक्षा में पूछा जाता है सुधारण व्याख्या करें फलाने सूत्र का। तो जैसे एक सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी, क्या है? संप्रदाने चतुर्थी। अब संप्रदाने चतुर्थी का मतलब क्या होता है ना? संप्रदाने चतुर्थी का मतलब होता है कि जो संप्रदान कारक होंगे, जो संप्रदान कारक होंगे उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगाने हैं। अब आपको परीक्षा में पूछ देगा संप्रदान चतुर्थी की सुधारण व्याख्या करें। सुधारण व्याख्या, भैया इसका व्याख्या कर देना है। अब प्रत्येक दिन जो सूत्र मैं बता रहा हूँ, सुधारण व्याख्या करें, सुधारण व्याख्या करें, पर डे बताता हूँ, रोज की क्लास में बताता हूँ सुधारण व्याख्या का मतलब क्या होता है। सुधारण व्याख्या का मतलब यही हुआ कि इसका परिभाषा लिख देना है, मतलब इसका जो हिंदी हुआ व्याख्या कर देना है, और उसका एगो दूगो उदाहरण देना होगा सुधारण व्याख्या। तो संप्रदान चतुर्थी का मतलब होता है संप्रदान कारक में, है ना, क्या होता है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होगा? लगती है, होती है। चलिए ठीक, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब इसका एक उदाहरण ले ले फटाफट, बिल्कुल ले लेते हैं है ना। जैसे जो संप्रदान कारक होंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। संप्रदान कौन है? अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पिता पुत्र को धन देते हैं, है ना, लिखा हुआ। अब इसका हम संस्कृत अनुवाद की लिखा है, पिता पुत्र को धन देते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे, पिता देते हैं, धन देते हैं। क्या देते हैं? पिता धन देते हैं। किसको देते हैं? पुत्र को। तो पुत्र क्या है? पुत्र जो है, ये पुत्र है संप्रदान। तो संप्रदान में चतुर्थी लगाना, क्या बोला? संप्रदान चतुर्थी से ये कहता है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। तो यहाँ पर पिता पुत्र को कैसे बन जाएगा इसमें, है ना, इसका जो संस्कृत होगा पिता का पिता, है ना। अब पुत्र में कौन सी विभक्ति लगेगी? क्योंकि वह संप्रदान कारक है ना, चतुर्थी लगेगी। कौन लगेगी? चतुर्थी। क्यों? क्योंकि पुत्र जो है संप्रदान है। पुत्र क्या है? संप्रदान है। तो संप्रदान में कौन विभक्ति? चतुर्थी। तो हो जाएगा पुत्र का चतुर्थी पुत्राय। क्या बनेगा? पुत्राय। पुत्राय हो गया। और धन का धनम हो जाएगा, क्योंकि धन जो है कर्म है। धन क्या है? कर्म है ना। और देना क्रिया। तो ये है पिता प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी होगा प्रथम पुरुष एक वचन, तो दद से ददाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ददाती। बात समझ में आया? एक और फॉर्मूले सूत्र पढ़ने हैं, मैं उसको सारी चीज को सारे क्लियर कर दूंगा। एक सूत्र है धनार्थे चतुर्थी। क्या है? धनार्थे चतुर्थी, है ना। दूसरा, एक दूसरा सूत्र है धनार्थे चतुर्थी। दानार्थे, जो कि बार बार परीक्षा में ज्यादा मोस्ट VVI है ना। ये इसका साधारण व्याख्या करता है लिखने के लिए, दानार्थे चतुर्थी। धनार्थे चतुर्थी। अब धनार्थे चतुर्थी क्या है भैया? इसका साधारण व्याख्या करनी है। तो दान मतलब देना। दान, जिस वाक्य में, जिस शब्द में दान की बात की जाए, तो दान वाले अर्थ में क्या होता है? दानार्थे मतलब दान वाले अर्थ में, है ना, चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या लिख देते हैं? दान वाले अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब दान वाले अर्थ में क्या लगता है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। दान वाले अर्थ में कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। हाँ, तो इसमें से एक उदाहरण ले लेते हैं हम, है ना। दान वाले अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब दान देना है, तो सब दान ही दे रहा है। पिता पुत्र को दान में दे रहे हैं ना, दान। गाय घास किसी को दी जाती है, तो दानार्थे चतुर्थी किसी को दिया जा रहा है। जिसको कुछ दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? संप्रदान, है ना। तो दान वाले अर्थ में यहाँ पर जैसे राजा
राजा ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं। राजा ब्राह्मण को क्या देते हैं? वस्त्र देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दान प्राप्त कौन कर रहा है? तो जो दान प्राप्त करेंगे उस वो क्या है? संप्रदान। और संप्रदान कारक में कौन विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। संप्रदान चतुर्थी से उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, है ना। ये जो ब्राह्मण है ये है संप्रदान, तो इसमें लगा देंगे चतुर्थी। अब बाकी तो राजा वस्त्र देते हैं, है ना। तो राजा हो गया कर्ता, वस्त्र हो गया कर्म, और देना होगा क्रिया। हुआ कि नहीं हुआ? वस्त्र जो हो गया कर्म हो गया, तो कर्म में द्वितीय, कर्मणि द्वितीय से होगा। तो यहाँ राजा का राजा हो जाएगा बाबू, है ना। इसका बना देते हैं राजा। ब्राह्मण का चतुर्थी क्या होगा? ब्राह्मणाय। क्या बनेगा? ब्राह्मण। बालक के जैसे चलेगा, ब्राह्मणाय। यहाँ लिख देंगे ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय। और वस्त्र का वस्त्रम, है ना, वस्त्रम। ददाती हो जाएगा, चूंकि एक वचन प्रथम पुरुष है तो एक वचन प्रथम पुरुष में देना का हो जाएगा ददाती, है ना। और भी वाक्य ले लेते हैं जो समूचे परीक्षा में आते रहते। राजा ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं, ऐसे ऐसे वाक्य संस्कृत में बनाने के लिए परीक्षा में आते रहते हैं। 7 नंबर के आपको संस्कृत में वाक्य बनाना आएंगे, तो आप पूरे कारक को यदि ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको संस्कृत में वाक्य बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। देखिए एक और फेमस उदाहरण है मापा लिख दिया, हो जाता है मिस्टेक। माता पुत्र को लड्डू देती है। माता पुत्र को लड्डू देती है। अब यह क्या बनेगा? इसमें माता किसी को दे रहा, क्या? पुत्र को दे रहा है। तो पुत्र क्या हो गया? संप्रदान, है ना। यहाँ दान दे रहा है ना, लड्डुए दान दे दिया है ना। चल ले दान देते हैं, लड्डू खाओ, लड्डू पुत्र लड्डू खा के खुश से दौड़ रहा है ना। तो माता पुत्र को लड्डू देती है। यहाँ पर लड्डू हो गया कर्म, देना हो गया क्रिया, माता हो गया कर्ता, और पुत्र हो गया संप्रदान। हुआ कि नहीं हुआ? तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, आराम से बनेगा। क्या बनेगा? माता पुत्र का चतुर्थी पुत्राय। पुत्र का क्या होगा? पुत्राय। और लड्डू का मोदकम। क्या होगा? मोदकम। और देना का ददाती, है ना। इस प्रकार से आपको धनार्थ चतुर्थी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी कुछ भी दे दी, जैसे यहाँ क्या हुआ? गाय को घास देता है, क्या बन जाएगा बाबू? वह गाय को घास देता है। वह गाय को घास देता है। तो जिसको दान मिल रहा, दान किसको मिल रहा? गाय को मिल रहा। गाय को क्या दान में मिल रहा? घास मिल रहा। तो घास हो गया कर्म, देना हो गया क्रिया, वह हो गया कर्ता, और गाय वो हो गया संप्रदान, है ना। ये संप्रदान हुआ तो संप्रदान में लगाना चतुर्थी, तो यहाँ हो जाएगा सह। और गाय का चतुर्थी, हाँ गायाय नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पुत्राय हुआ तो यहाँ गायाय हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। ये गाय का चतुर्थी स्त्रीलिंग है ना, तो गवे हो जाएगा। क्या होगा? गवे। सह गवे। घास कर्म है ना, तो तृण होता है घास का, तो तृणम हो जाएगा। क्या होगा? तृणम। और देना का ददाती, है ना, ददाती। यदि समझ गए हो तो आप एक वाक्य मुझे बताएंगे बना करके कमेंट में, है ना। मैं वो दे देता हूं आपका होमवर्क। ये रहेगा आपका कि पिता पुत्र के लिए धन कमाते हैं। ये आपको मुझे बनाकर बताना है। ठीक। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे हम। अगला सूत्र जो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। एक वीडियो मैंने बनाया था, जो डाल दिया है यूट्यूब में।
तो उसमें है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और रुच्यर्थाना प्रियमान, दोनों सूत्र को मैंने पढ़ाया। लेकिन चलिए फिर भी यहाँ पढ़ा देते हैं हम, है ना। तीसरा सूत्र थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, है ना। तीसरा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट अलम बसट, ये है स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच। आखिर में इसका मतलब होता क्या? तीसरा सूत्र जो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच, तो इसका मतलब ये होता है कि नमः शब्द आ जाए, स्वस्ति शब्द आ जाए, स्वाहा शब्द आ जाए, स्वधा शब्द आ जाए या बसट शब्द आ जाए, इन सब के योग में यदि आए, है ना, तो जिसके साथ ये सब शब्द आएगा उसमें लगाएंगे चतुर्थी। क्या लगाना है उसमें? चतुर्थी। तो यहाँ लिख देते हैं, इसका सुधारण व्याख्या आपको आ सकता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच की संपूर्ण व्याख्या करें, सुधारण व्याख्या करें तो आपको इसको एकदम आसानी से लिख देंगे कि नमः, क्या लिखेंगे? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट, इसको बखट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना इसे खा, ये सा मूर्धन सा, इसको खा भी पढ़ते हैं, है ना। तो हो गया बखट के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नहीं, संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं तो सबको पढ़ना तो पड़ेगा। अब इसमें सबसे फेमस उदाहरण है श्री गणेशाय नमः। क्या है ना, ये श्री गणेश को प्रणाम है। क्या है? श्री, है ना, ये सबसे फेमस उदाहरण है आपका। यथा मतलब जैसे होता उदाहरण, तो श्री गणेश, परीक्षा में कई बार इसका संस्कृत पूछा गया। श्री गणेश को नमस्कार है ना, श्री गणेश को क्या है? नमस्कार है। इसका किसे बनेगा बाबू? तो नमस्कार मतलब नमः, नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, ठीक। तो जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं उसमें लगाना चतुर्थी। आप किसको कर रहे हैं नमस्कार? गणेश को। तो यहां लिखेंगे श्री गणेश का चतुर्थी गणेशाय, हाँ गणेशाय, गणेशाय नमः, यही हो गया, श्री गणेश को प्रणाम। कितना अच्छा, श्री गणेशाय नमः सब जगह आप लिखते थे, लेकिन पता नहीं था कि आखिर में श्री गणेशाय नमः ही क्यों होता है, श्री गणेशः नमः क्यों नहीं होता, है ना। तो ये सूत्र जो है पाणिनि बब्बा ने जो लिखा है, इसके माध्यम से आप श्री गणेश को नमस्कार है, सॉरी श्री गणेश को, है ना, मिस्टेक से छूट गया था, श्री गणेश को नमस्कार है, तो श्री गणेशाय नमः। और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को भी आप प्रणाम करें, स्वाहा करें, किसी को कुछ दें तो कुछ भी, है ना। अग्नि को स्वाहा है ना, अग्नि को क्या है? कुछ देना है, तो क्या कहेंगे? अग्नेय स्वाहा, अग्नेय स्वाहा। अब शंकर को है तो शंकराय नमः, राम को है तो रामाय नमः। अब कुछ भी किसी को भी प्रणाम करना, उसमें चतुर्थी जो है ना, गाय को प्रणाम तो गबे नमः, है ना, गाय को नमस्कार है, गाय माता है इसलिए गाय को नमस्कार करना चाहिए, तो गाय को नमस्कार है तो गबे नमः हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट, इसके बारे में आप जान गए हैं, ठीक। तो अब मैं आपको एक और सबसे फेमस सूत्र जो है रुच्यर्थानाम प्रियमानः, मैं उसको बता देता हूं, उसके बाद ये संप्रदान कारक खत्म हो जाएंगे। चलिए, अब रुच्यर्थाना प्रियमानः जो सबसे इंपोर्टेंट है 10th क्लास एग्जाम के लिए, है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसे प्रश्न आते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमान का एक उदाहरण दें, या फिर रुच्यर्थाना प्रियमान की सुधारण व्याख्या करें, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो रुच्यर्थाना प्रियमान, इसमें देखिए धातु है, धातु का मतलब क्रिया है, क्रिया है रुच, रुच का मतलब होता है कि पसंद होना या रुचि है, कहता फलना कोई इसमें रुचि है,
या फलना को ये चीज पसंद है, फलना को लड्डू पसंद है, मिठाई पसंद है, बहुत सारे चीज जिसको जो पसंद है, क्रिकेट पसंद है, खेल पसंद है, विद्यालय जाना पसंद है, कुछ भी आप पसंद, जहां पसंद की बात आवे या रुचि की बात आवे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाना। प्रियमान मतलब प्रिय होना, प्रियमान मतलब जैसे उसे गाय प्रिय है ना, उसको क्या है, गाय प्रिय है, तो यदि वो सब आवे तो वही आ जाएगा रुचि अर्थाना प्रियमान के अंतर्गत। और जो इस धातु से जुड़े रहेंगे उसमें क्या लगा देना है, चतुर्थी लगा देना। जैसे कि जिसको पसंद आना है, जिसको पसंद आना है, जैसे राम को आम पसंद है, राम को आम पसंद है, तो इसमें जिसको आम पसंद है ना बाबू, उसी में लगाना है चतुर्थी। उसी को कहते हैं रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती। जिसको कोई चीज अच्छी लगती हो, है ना, जिसको कोई चीज अच्छी लगती हो तो उसमें लगाना है चतुर्थी। अब राम को अच्छी लग रही है आम, तो राम में चतुर्थी लगाना है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका ये व्याख्या इसका ये हो जाएगा कि रुच, रुच मतलब होता है पसंद होना, रुच धातु के योग में, सॉरी धातु लिख दिया, धातु, रुच धातु के योग में जिसमें अच्छा जिसको कोई चीज अच्छी लगती हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। उसमें कौन विभक्ति लगेगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगा। रुच्यर्थाना प्रियमान का ये व्याख्या हुई कि रुच धातु के योग में जिसमें कोई, जिसको कोई चीज अच्छी लगती हो, अच्छा लगना को ही रुचि कहते हैं, जिसको अच्छा लग रहा है उसी को रुचि कहते हैं, या फिर प्रिय, प्रिय जिसको जो अच्छा लगता है उसको प्रिय कहते हैं। मेरा प्रिय भोजन फलाने चीज है, इसको फलाने चीज है, तो जिसको जो चीज फलाना चीज है अच्छा लग रहा है तो उसी को कहेंगे रुचि है, उसमें रुचि, तो वही है रुच धातु, है ना। धातु का मतलब सोना चांदी हीरा मोती लोहा टीना नहीं, रुच धातु का मतलब क्रिया तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। आप जैसे आपका एक उदाहरण दे देते हैं, बालक को लड्डू पसंद है ना, क्या है, बालक को लड्डू पसंद है, ठीक, यथा में ले लेते हैं, यथा बालक को लड्डू पसंद है ना। देखिए आप पसंद की बात, जहां पसंद की बात आ गया बाबू, तो जिसको पसंद आ रहा है उसी में लगाने हैं चतुर्थी। तो पसंद इसमें किसको आ रहा है, जो आदमी है उसी को तो पसंद आएगा। तो बालक है, इसमें क्या है, बालक को आ रहा पसंद लड्डू, तो बालक में चतुर्थी लगाना है। तो बालक का चतुर्थी क्या होता है, बालकाय, क्या होगा, बालकाय, लड्डू हो गया कर्म, तो हो गया मोदकम, मोदकम। हाँ, पसंद होना का रोचते हो जाएगा, है ना, या तो फिर प्रियम हो जाएगा। प्रियम मतलब पसंद है ना, प्रियम का मतलब पसंद है, या फिर रोचते का मतलब पसंद है। यहाँ रोचते लिखे, चाहे जो आपको इच्छा है रोचते लिख सकते हैं या प्रियम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते, दोनों में से एक ही लिखना है, ऐसा नहीं कि दोनों लिख देना है, हाँ दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं जैसे कि हरि को भक्ति पसंद है ना, हरि को क्या पसंद है, भक्ति। यहाँ लिखेंगे हरि को भक्ति पसंद है,
है ना। अच्छी लगती है भी लिखा रहेगा, हरि हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ठीक, तो हरि को भक्ति पसंद है या अच्छी लगती है, दोनों एक ही बात है। पसंद होना, आप जिसको पसंद करेंगे वही आपको अच्छा लगेगा, बात क्लियर है ना। जो आपको अच्छा लगेगा वही आपको पसंद होगा। तो पसंद होना और अच्छा लगना दोनों बिल्कुल लगभग एक ही बात है। ठीक, तो हरि को भक्ति पसंद है, यहाँ पर देखिए जिसको अच्छा लग रहा है, जिसको पसंद हो रहा, तो उसी में आपको चतुर्थी लगाने हैं। तो हरि में, हरि को अच्छा लग रहा तो हरि में क्या लगा देंगे, चतुर्थी। तो हरि का चतुर्थी हो जाता है हरये। क्या होगा, हरये, हरये। अब बस जो बनेगा भक्ति तो हो जाएगा भक्तिम, भक्तिम रोचते। रोचते का मतलब, अब सॉरी भक्ति, भक्ति का भक्ति ही होगा, भक्ति ही रोचते, इस तरह से। ठीक, और भी बहुत कुछ हो सकता है। एक उदाहरण मैंने शुरू में लिया, राम को आम पसंद है, बहुत अच्छी बात है। राम को आम पसंद है। अब राम को आम पसंद है भैया, जिसको जो चीज पसंद होता है उसी में लगाना है चतुर्थी, सब प्रदान होता है। तो राम हो गया, इसमें लगा देना चतुर्थी, कितना अच्छा है। रामाय, रामाय आमरम, क्या होगा, आमरम। पसंद है तो प्रियम, प्रियम भी लिख सकता है ना, प्रियम हो गया, या फिर रोचते लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से रुचिर्थाना प्रियमान आपको समाप्त हो गया। अब आपको इसको बार बार रिवीजन करने हैं। अब होमवर्क एक इसमें से दे देते हैं, आपको बनाने हैं। ठीक, तो आप बना करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्राह्मण को, ब्राह्मण को मीठा पसंद है। आप इसका संस्कृत में अनुवाद हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। संप्रदान कारक खत्म हुए। अब 3 कारक और बचे हुए हैं। संबंध तो कारक है नहीं, फिर भी विभक्ति के लिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमको संबंध कारक पढ़ने होंगे। तो अपादान बच गया, संबंध बच गया। अब बस अपादान है थोड़ा सा, और उसके बाद संबंध छोटा है और अधिकरण भी छोटा है। दोनों एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे, और एक क्लास में अपादान, मतलब 2 दिन का क्लास और कारक में बचे हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।